हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का साइंस चैप्टर 1। कुछ पार्ट मैंने पहले कवर कर लिया था और कुछ पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट 2 रहेगा। गॉट इट। यह एनसीईआरटी का है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है, एक्वेटिक एनिमल पानी में घुली ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ब्रीथ सांस ले सकते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय जंतु, वह कैसे सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं। जो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, जैसे कि आप जानते हैं जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें जो ऑक्सीजन होते हैं उसको सांस लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस तरल पदार्थ में फैल सकते हैं। जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं, वह तरल पदार्थ में, किसमें? तरल पदार्थ में, लिक्विड जो सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं, उसमें फैल सकते हैं। ओके, यहां पे लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये वाटर का स्टेट है। जो वाटर होते हैं, जल H2O जिसका फॉर्मूला होता है, वह सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। एलपीजी सिलेंडर या हॉस्पिटल में आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन कंप्रेस्ड गैस है। जो एलपीजी घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वह और हॉस्पिटल में आपूर्ति की जाने वाली जो ऑक्सीजन गैस होते हैं, इसका फॉर्म कैसा होता है? कंप्रेस्ड, मतलब संपृक्त किया हुआ, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये क्या है? कंप्रेस्ड गैस है। ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं और एलपीजी सिलेंडर जो घर में यूज करते हैं, वह कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, कंप्रेस्ड गैस है। ओके, इसलिए इसको सीएनजी, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अलग चीज है, लेकिन कंप्रेस्ड ये भी है। और सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, जिसको कि वाहन में उपयोग में लेते हैं एज अ फ्यूल, वह भी कंप्रेस्ड गैस ही होता है। यहां पे जैसे लिखा हुआ है सीएनजी, इसका क्या होता है फुल फॉर्म? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग व्हीकल्स, जो वाहन होते हैं, इसमें फ्यूल के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में। ओके, यहां पे लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 273.15 के। ओके, नेक्स्ट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो आइस बर्फ होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, कितना होता है? 273.15 के। ओके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे 273.15 के है, तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहता है और बोलता है केल्विन में निकालने के लिए, और डिग्री सेल्सियस में निकालना होता है, केल्विन में दिया हुआ रहता है। तो इसमें क्या करना होता है? यदि केल्विन में निकालना होगा तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन यदि मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है, यदि केल्विन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे। ओके, यहां पे क्या हुआ? केल्विन निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस में ऐड किए 273, और डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन में क्या करेंगे? 273 माइनस करना है। एक चीज दिया हुआ रहेगा, या तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा या केल्विन दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको इजी वे में निकाल सकते हैं। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है ये दोनों, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। यहां पे क्या होता है? देखिए, ये सॉलिड स्टेट है,
यदि इसको हम हीट करेंगे, मान लीजिए कि बर्फ है, उसको यदि हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ओके, किसी भी यदि लिक्विड है, लिक्विड को यदि हम हीट करेंगे तो वह गैस स्टेट में आ जाएगा। जैसे पानी होता है, पानी को यदि हम हीट करते हैं तो गैस स्टेट में आ जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, यदि हम गैस को कूल करेंगे, यदि हम गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड को यदि कूल करेंगे तो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट को हीट किए तो लिक्विड में आ गया, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड को यदि हीट किए तो गैसेस स्टेट में आ गया। देन फिर यदि हम गैसेस स्टेट में है कुछ, उसको यदि कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। यदि लिक्विड स्टेट में है, उसको यदि कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जाता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो क्या होता है, ये फ्यूजन की प्रोसेस होती है। सॉलिड से लिक्विड बना तो फ्यूजन की प्रोसेस हुई। यदि लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। यदि कोई सब्सटेंस मैटर यदि सॉलिड से लिक्विड बना तो फ्यूजन हुआ, यदि लिक्विड से सॉलिड बना तो सॉलिडिफिकेशन। ठीक उसी प्रकार लिक्विड से यदि गैस बना तो वेपोरिजेशन, वेपोरिजेशन। ओके, यदि गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन, यदि गैस से लिक्विड बना तो कंडेंसेशन। और क्या होता है यहाँ पे, यदि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस बना विदाउट लिक्विड स्टेट में जाए, सॉलिड से गैस बना विदाउट लिक्विड स्टेट में जाए तो क्या हुआ, सब्लिमेशन। क्या हुआ, सब्लिमेशन। ये पूछा जाता है। ओके, यदि गैस बिना लिक्विड स्टेट में जाए बिना सॉलिड में जाता है तो डिपोजिशन कहलाता है। यदि गैस डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाए विदाउट लिक्विड स्टेट में जाए तो क्या होगा, डिपोजिशन। सॉलिड से गैस बना, सब्लिमेशन। गैस से यदि सॉलिड बन गया तो क्या हुआ, डिपोजिशन। यहां पे कैम्फर एग्जांपल में ले सकते हैं। क्या होता है, कैम्फर सॉलिड होता है, जो दीपक वगैरह जो जलाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। वह डायरेक्ट क्या होता है, गैस के फॉर्म में, यदि उसको जलाते हैं तो गैस के फॉर्म में हो जाता है। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल आप कैम्फर ले सकते हैं। ओके, यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1 एटीएम। 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ PA। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ड्राई आइस क्या होता है। आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा। तो CO2 जो होता है इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो प्रेशर दबाव होते हैं और टेम्परेचर तापमान होते हैं, किसी पदार्थ की अवस्था जो स्टेट होते हैं उसको निर्धारित करता है। क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर का अवस्था को, स्टेट को निर्धारित करेगा। ओके, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर, इसको ATM से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर को मापते हैं। जो ATM होते हैं, एटमॉस्फेयर, किसी गैस द्वारा लगाए गए प्रेशर को मापते हैं। कोई भी गैस है उसमें कितना प्रेशर लगा है, उस चीज को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एटमॉस्फेयर, ATM का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, इसका सिंबल K होता है। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, इसको M
से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका एम होता है। वही मास की बात आ जाए तो मास को किलोग्राम इसका एसआई यूनिट होता है, इसको केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, केल्विन, मीटर, किलोग्राम, ये एसआई यूनिट है। 7 बेसिक एसआई यूनिट होते हैं। और यहाँ पे वेट है, वेट को न्यूटन इसका एसआई यूनिट है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन क्या सिंबल है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर इसका एसआई यूनिट है, इसको एम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है एम क्यू होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, इसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है पीए होता है। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो डेंसिटी होता है इसका एसआई यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, इसको kgm⁻³ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल ये होता है। तो 7 बेसिक एसआई बेसिक यूनिट होते हैं, जैसे ये हो गया टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी। 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 होते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। यह जो चैप्टर 1 है इसका पार्ट 2 है, और ये अंतिम पार्ट है चैप्टर 1 के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 को, एनसीईआरटी 9th के। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।